40 साल से हूँ, 50 साल से हूँ, 45 साल से हूँ, पार्टी को मेरी जिंदगी दे डालिया कर को तुम्हें लोग बोल रही ना, कौम के कामा जी हमें बोल रही सो पार्टी के नवे, पार्टी बाद में, पहले हमारी कौम चुप का चुप ये होगा वो होगा कर को प्रोटेस्टा करती, लीडरों को खुश करने, कौम का करने का काम करो। जमीर अहमद साहब के ऊपर जो एलिगेशंस लगा को वीडियोस बना दी, खड़ा डाले बेहतर है, छोड़ डालो ऐसे भी कामा, अल्लाह की कसम बंद कर डालो, चापलूसी कामा छोड़ डालो। यहाँ मालूम हो जाता कि तुम्हारे अंदर जमीर अहमद साहब का डर कितना है कर को। मैं जमीर अहमद साहब को उंगली भी नहीं लगा सकता, उनको धक्का पहुंचाना तो दूर की बात, उनको ठेस पहुंचाना तो दूर की बात, उनको पार्टी से निकालना तो दूर की बात। इसमें इतने मुसलमान दिए नहीं, उसमें उतने मुसलमान दिए नहीं, दियास वाले को दिए, लियस वाले को लिया, जिन्हें मजा कर रहा उन्हें कर रहा है, उन्हें बना तो उसके होते को, इन्हें बना इसके होते को। यहाँ कौम जो मर रही है, कौम जो तड़प रही है, बिलबिला रही है, मदद के वास्ते आवाज लगा रही है, उम्मीद लगा को है जमीर अहमद खान से। तुम्हें कांग्रेस के खिलाफ बोल रही, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, वहां पर जो चलिया वो जो आइडियोलॉजी होको है उसके खिलाफ कौन सुन। अस्सलाम वालेकुम। द जस्टिस साचार कमेटी was formed in March 2005 by then Prime Minister Manmohan Singh, led by former Delhi High Court Chief Justice Rajendra Sachar. This 7-member committee was tasked with studying the social, economic and educational status of the Muslim community in India. जबकि हुकूमत कांग्रेस पार्टी की थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब की सदारत में कमेटी बना को आगे छोड़े जाकर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत क्या है, इकोनॉमिकली उन्होंने कैसे ही, एजुकेशनली कैसे ही, ये तुम्हें स्टडी कर को पूरे इंडिया से रिपोर्ट देना कर को बोल को ये एक जीवो पास करे गवर्नमेंट ऑर्डर कमेटी के थ्रू। सच्चार कमेटी वाले डीप रूटेड जाको हर जगह, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक में, हर टाउन में, हर जगह जो है डाटा कलेक्ट करे, स्टडी करे, क्या कर को मुसलमान जो हैं आज क्या हालत में उन्होंने जिंदगी कर रहे हैं। तो ये पूरी स्टडी जो है साचार कमेटी वाले कर को रिपोर्ट दिए। रिपोर्ट में बताए मुसलमान जो है दलित से भी पीछे है एजुकेशन में, दलित से भी पीछे है इकोनॉमिकली, हर एतबार से। तुम्हें देखो सबसे ज्यादा लेबर का काम करने वाले, कूली का काम करने वाले, ऑटो चलाने वाले, मेटाडोर चलाने वाले, लारी चलाने वाले, मंडिया में काम करने वाले, सबसे ज्यादा पंचर शापा भी किसी के हैं कर को बोले तो वो मुसलमान केच। मुसलमान जो हैं आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही पिछड़े हैं, इनको हमें जो है एक अच्छा स्थान मान देना गवर्नमेंट के तरफ से, जो भी सुविधाएं हैं, जहां भी बैकलॉग हो रहा है, जहां मुसलमान पीछे है, वो चीज को लेकर रिपोर्ट तैयार कर को इन्हों दिए। साचार कमेटी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करी, जिसमें पूरा बहुत सारे चीजों का खुलासे के साथ रखे। जब वो रिपोर्ट रखे, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उसके पीछे जो है वो रिपोर्ट रिसीव कर लिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन कर को बोल को एक कमेटी फॉर्म करे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसकी जिम्मेदारी दी है, चेयरपर्सन बनाए, एक पूरी भरपूर कमेटी के साथ। तो इनका की रोल क्या था? की रिकमेंडेशंस एंड रोल्स। इंक्लूजन इन एससी स्टेटस recommended making the scheduled caste definition religion neutral, allowing Dalit converts to Christianity and Muslim to access supreme SC reservation benefits. Job and education quotas proposed, क्या propose करती है? Job and education quotas proposed a 10% reservation for backward sections of Muslim minority and 5% for other minorities in both government jobs and education. Or addressing discrimination, highlighted that Dalit converts face continued discrimination for their own other religions requiring constitutional protection. Data assessment, assessed data from the governments, NGOs, banks to evaluate the socio-economic status of minorities, resulting in 2007 रिपोर्ट। जब साचार कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर रंगनाथ मिश्रा कमेटी को ये परमिशन दिया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन भी इसके ऊपर काम करी
कि क्लियरली बताए मुसलमानों को आज जो है 4% रिजर्वेशन जो देखो ही या हमारे स्टेट में देखो ही सो ओके। तो ये पूरे इंडिया के वास्ते सर्वे कर को ही सो हमें इनको जो है नहीं बोले तो भी 16% से 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को हर एतबार में देना, एजुकेशनली देना, सोशली देना, हर एतबार से जहां हमें अपलिफ्ट कर सकते हैं एक तबके को, एक कम्युनिटी को, वो पूरा करना कर को बोल को करे थे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। मैं पूछना चाहता हूं हमारे आज के जो भी जितने भी लीडर, कौन की 40 साल से मैं कांग्रेस में हूं, कौन की 40-5 साल से हूं, कांग्रेस से मैं सब कुछ ही सो, कांग्रेस नहीं तो क्या भी नहीं कर को बोल रही ना, तो तुम्हें लोग उस वक्त कहां गए थे? कांग्रेस वाले ना, तुम्हारी पार्टी ना जस्टिस साचार कमेटी बनाए, कौन हमें बनाए या कौन तो भी लोकल्स बनाए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सदारत में साचार कमेटी बनी सो, बना को रिपोर्ट भी गवर्नमेंट ही ली सो, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ? कितने स्कूल बना को दिए, कितने कॉलेज बना को दिए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने डेंटल कॉलेज बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बना को ही, को से इंस्टीट्यूशंस बना को ही बताओ। कौन सी एक यूनिवर्सिटी कर को बोल को आज तक कर्नाटक के अंदर मुसलमाना के वास्ते कर को नहीं बनी। जब तुम्हें लोग कहां गए थे जो आज एक लीडर को ले को, एक लीडर को टारगेट कर ले को, 2 जने को तो टारगेट कर डाले, जब्बार भी को टारगेट करे, खैर रंदे उनको उनके हिसाब से बहुत सारे पोजीशन मिल गई, उनको भी टारगेट करे, रंदे जब्बार भी का एक तरफ, एक जरे खुद के वास्ते, उन्होंने भी अच्छे आदमी, उन्होंने भी पार्टी के वास्ते टाइम देखो, पार्टी के वास्ते। और नसीर अहमद साहब रियल फाइटर होना, कौन ना? नसीर अहमद साहब के अंदर जो कौम का जज्बा है, क्या बोला, शायद ही वो किसी और में रहेगा। वैसे मैं बचपन से उनको हमारे वालिद के साथ, आरिफ पाशा, फारूक पाशा के साथ उनके घर को जाता था, उन्होंने भी आते थे, हमारे बिन्नीपेट हल्के के एमएलए हो थे, उन्होंने बिन्नीपेट हल्के के एमएलए होते हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी उन्होंने रह चुके, कई बार एमएलसी भी बन चुके, लेकिन उनके पास झूठ डहोजले बातें, हो रहा है तो हो रहा है कति, नहीं तो नहीं कति। तो ऐसे एक होम के फाइटर उनको तुम्हारी पार्टी से सस्पेंड कर डाले। कितने तुम्हें मुसलमाना जाको डीके शिव कुमार साहब को पूछे, कितने तुम्हें मुसलमाना जाको जितने भी एमएलएस, एमपीस, लीडर और जो भी जितने भी आप बात कर रही, उबैदुल्ला साहब रहंदे, सईद अहमद साहब रहंदे, सलीम अहमद साहब रहंदे, रिजवान साहब रहंदे, तुम्हें लोग की नहीं बात करे? ऐसा होगा ना? इतने बड़े लीडर को तुम्हें सस्पेंड पोस्ट से निकाल डाली, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को, उनकी बेइज्जती करे सरकार हमें, वो उनकी 30 साल की कुर्बानी नसीर अहमद साहब की, तुम्हें एक ही चेक पल भर में ये कर डाले। उनको क्या जिम्मेदारी दिए थे? बागलकोट की जिम्मेदारी दिए थे, थोड़ी बहुत दावेनगिरी की थी। दूसरा उन्होंने क्या गुनाह करे जिसके चलते तुम्हें लोग ये सभी करने पर मजबूर हो गए? सो एक मुसलमान की टांग खींचता सो, ये सरासर गलत करे सो। 2 जने का होगा और उसके पीछे और एक नाम आ रहा है, जमीर अहमद साहब का। ये ख्वाब में सोच लेना सो तुम्हें, जमीर अहमद साहब को एक उंगली भी नहीं लगा सकता, उनको धक्का पहुंचाना तो दूर की बात, उनको ठेस पहुंचाना तो दूर की बात, उनको पार्टी से निकालना तो दूर की बात, उनका नाम तक तुम ना लेने के वास्ते डर कहता है। ये आपको कर्नाटका की आवाम बात कर रही है, चामराजपेट हल्के की आवाम बात कर रही है, बेंगलुरु की आवाम बात कर रही है, दावनगिरी की आवाम बात कर रही है, मैसूर की आवाम बात कर रही है, कोलार की आवाम बात कर रही है, होस्कटे की आवाम बात कर रही है, केंगेरी की आवाम बात कर रही है, बल्लारी की आवाम बात कर रही है, रायचूर से आदमियां बात कर रही और कोप्पल से बात कर रही, होस्पेट से बात कर रही, सिंदगी से बात कर रही, बेलगाम से बात कर रही और कई सारे मिनिस्टर्स खुद बोल रही जमीर अहमद खान नम पक्ष के एसेट। तुम्हारे खुद मिनिस्टर उन्होंने खुद बोल रही, अवाम भी बोल रही है। लेकिन
जिन्हें भी आरोप लगा रही, तुम ना ह्यांच मालूम हो जाता कि तुम्हारे अंदर जमीर अहमद साहब का डर कितना है कर को। अगर है करी तो बोलो, नाम बोलो ना, कहीं को डर रही, बिना नाम बोले तुम्हें टारगेट कर रही, पीछे से जाको वेरिंगा कर रही, कहीं को ऐसे काम कर रही तुम्हें। तुम्हारा जो देना है, तुम्हारा जो है वो तुम ना मिलता। अल्लाह नसीब का मामला, वो किसे किसे मुकद्दर में अल्लाह क्या क्या देना, कब कब देना, वो अल्लाह तय करते सो। तुम्हें भी महीन हवे, कोई दूसरा नवे तय करता सो। अल्लाह रास्ते खोलते सो, रास्ते बनाते सो। अल्लाह के हाथ का है, अल्लाह के हाथ में है सो, हमारा हाथ में नहीं है। हमें चापलूसी कर डालेंगे, लेकिन जो भी करना है वो अल्लाह करते सो। जितने भी अब जमीर अहमद साहब के ऊपर जो एलिगेशंस लगा को वीडियोस बना दी, खड़ा दले बेहतर है। क्या बोला? मुझे कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही, बहुत सारे एसोसिएशंस वाले कॉल कर रही, बहुत सारे कमेटीज वाले कॉल कर रही, बहुत सारे नौजवाना कॉल कर रही, बहुत सारे, यहां तक के मुस्लिम कम्युनिटी एक ही चेक नहीं, दलित कम्युनिटी वाले भी फोना कर रही, मुझे SC ST के भाया भी फोना कर रही, दूसरी जात वाले भी फोना कर रही। अಣ್ಣ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ತವ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಘೆರಾವ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ। ಯಾರವರು ಉಬೇದುಲ್ಲಾ, ಯಾರವರು ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್, ಕರ್ಕೊ ಮಂಜೆ ಪೂಚ್ರಿ, ಇಜಾಜತ್ ಪೂಚ್ರಿ, ಮೈ ನಕ್ಕೋ ಬಾ, ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿಗಿರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲ। दौड़ों को तो कौन जो तुम्हें नाम नहीं ले रही ना, मैं ले तुम देखो जमीर अहमद खान, जमीर अहमद साहब, 2 खान साहबां को तकलीफ दे रही हैं। कहते हैं 2 खान साहबां को तकलीफ दे रही। एक वो खान साहब जो वहां हैं, कहां समझ जाओ, वहां रहे तो भी उन्होंने यहां हैं हमारे दिल में, वो खान साहब। और एक खान साहब हमारे आंखें के सामने ही, जमीर अहमद खान साहब, उनको भी तुम्हें तकलीफ दे रही, पावा खींचने की कोशिश कर रही। अरे खुल्ला जे, उन्होंने किसी भी डरते नहीं। मैं उनके साथ जो है बहुत साला मेरी पॉलिटिकल लाइफ जो कैरियर स्टार्ट हुई, बचपन से हमारे वालिद साहब को देखा। मेरे वालिद साहब फारूक पाशा साहब के साथ मैं काम कराया, मोहल्ले के दुख दर्दा, अच्छे जो भी अवाम की तकलीफ़ा, अवाम को क्या ज़रूरत है, आज मुसलमानों को ले लग जाकर पुलिस स्टेशन में टॉर्चर कर रही, मॉब लिंचिंग कर रही, मार रही, नाम पूछ को मार रही। काम भी जॉब्स को गए तो मुस्लिम डाटा रहा तो नहीं, चलो तुम ना नहीं देते जॉब कर को। इनडायरेक्टली कोई डायरेक्टली बोल रहा, पहले दूर से बोला दी, घरा देने का रहा तो मुसलमानों को बहुत जने ओपन बोलाती, मुस्लिम सिदरे एजेंट्स को, मुस्लिम सिदरे करको बरबड़ी, मुसलमानों को बुला लगा को, हमें मुसलमानों को घरा देते नहीं। ऐसे ऐसे भी दौर से हमें गुजर को जाले को नहीं। तो ऐसे दौर के अंदर मुसलमानों का दबदबा बनिया सो, कायम है सो, वो सिर्फ और सिर्फ जमीर अहमद खान साहब के तरफ से। मैं ये दिल से बोलना चाहता हूं, मैं आज नहीं मरते दम तक भी बोलता हूं, उनके साथ रह को भी देखूं मैं उन्होंने क्या चीज कर को, उनसे दूर हो को भी मैं देख को हूं कि उन्होंने क्या चीज कर को। किसी का बुरा करते नहीं, किसी का बुरा सोचते भी नहीं। जे हम ना मालूम हो, बहुत सारे चीज़ें हैं मैं नहीं बता सकता तुम ना, कभी वक्त आया तो बोलता हूँ, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो वहांच आदमी को परख लेना कि ये आदमी क्या क्वालिटी का है, ये शख्सियत कने क्या खूबियां ही, ये शख्सियत आखिर कैसा बंदेगा है कर को बोल को। जमीर साहब दान करती, गरीबां को साथ देती, मदद करती, लाचारां को, बीमारां को, हॉस्पिटल में रहस वाले को, और किसी को कारोबार नहीं सो वाले को, और शादियां को, हर एतबार से बच्चों के पढ़ाने के वास्ते ये सारे चीज़ों को भी लेको जो है उन्होंने हर एतबार से काम करती है। मैं बोलिया तो क्या भी मालूम होना कर को नहीं है, पूरी कर्नाटका की आवाम जानती है, और आजू बाजू के स्टेटां जितने भी हैं। हैदराबाद में जमीर अहमद साहब कौन का तो बोल सकती, सलीम अहमद कौन का तो बोलती क्या, और किस किस के नामा बोले जरा, उबैदुल्ला साहब क्या बोले, कांग्रेस पार्टी ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಲ್ಲ, और ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ನಡೀತದೆ करको तुम्हें बोले। और किसके किसके की मिसालां भी तुम्हें लेको दिए, और जिसके भी तुम्हें मिसालां लेको दिए
जमीर अहमद साहब को कांग्रेस पार्टी इनो चले गए, ये साहब चले गए, वो साहब चले गए, कोसे कोसे की साबा पार्टी छोड़ को चले गए। कांग्रेस पार्टी मर गई क्या? पार्टी है, जिंदा है। कांग्रेस पार्टी अपने इस पर चलती सो चलते उन्होंने रहे तो भी चलती है, नहीं तो भी चलती है करको तुम्हें बोले ना। ये जो है सरासर तुम्हें अंडर एस्टिमेट करको कर्नाटका की आवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है। तुम्हें जो गयूर मुसलमाना हैं कर्नाटका के, मजबूर मुसलमाना जो गरीबा जिसका कोई नहीं, उन्हें जमीर अहमद साहब को नहीं देख को रहा तो भी ये हिम्मत ले ले को सोता है कि अल्लाह के बाद कोई यहाँ पर जमीन पर कोई फरिश्ता है, हमना उन्हें हमारी कौम को बचा लेता है, हमारी कौम को झुकने नहीं देता करको बोले तो वो शख्सियत जमीर अहमद खान करको बोलना चाहता हूं मैं। छोड़ डालो ऐसे भी कामा। अगर मैं ये इशारा कर डालिया सबात पूरे तुम्हारे घर आने आको तुमना गिराव डाल लेती, तुमना घर से बाहर निकलने नहीं देते, घर से बाहर निकलने नहीं देते। हमें जो बोलती वो करती, कुछ रेस्ट्रिक्शंस सही मेरे, वो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं तुमना अच्छे से आराम से समझा रहा हूं। सो अब बंद कर डालो, चापलूसी कामा छोड़ डालो, दम रहा तुम ना करो, काम से तुम्हें जवाब दियो ना। जो भी जितने भी लीडर हैं तुम्हें भी काम करो। जमीर साहब कैसा काम करें, कैसा लोगों के दिलां जीत को ही, हर कोई उनको जो है दुआएं देता है। हर कोई ऐसा कोई शख्सियत नहीं है कर्नाटका के अंदर कि जमीर अहमद साहब से मिलने की तमन्ना नहीं रखता। बहुत सारे जने ही मुझे फोना करते रहती, बहुत सारे। मैं क्या भी ये तुम्हारा झूठ बोल रहा हूं, समय दिल से बोल रहा हूं। सो अल्लाह की कसम बहुत जने फोना करती। जमीर साहब को एक बार मिला डालो, जमीर साहब के साथ एक फोटो निकाल को दे लो हमारी, कैसा तो भी करको हमारी उनकी एक बार एक मुलाकात कर डालो। हमें उनसे मिलना चाहती, उनको देखना चाहती, एक फोटो निकाल को दो कती। ऐसा कर्नाटका की आवाम के अंदर और आवाम जो भी हमारे बुजुर्ग रंदे, भाया रंदे, औरत बच्चे रंदे, हमारे माया रंदे, जमीर अहमद कते ही हाथ उड़ जाती उनकी दुआएं के वास्ते। ये दुआ लेको दो जने जी ही सो दो खान साहबा ये पूरे दुनिया के अंदर, सऊदी का सलमान भी है, उन्हें बदतरीन इंसान, उन्हें सब कुछ रखो भी उन्हें जो है बेकार इंसान। ना फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है उससे आवाज उठाया उन्हें, ना गाजा में आदमियों को मारे सवाल ऊपर आवाज उठाया उन्हें, ना कोई कंट्री जहां मुसलमान भाइयां तकलीफ में ही उनको साथ देने आको खड़ा। सऊदी का उन्हें भी है, बहुत बड़ा नामदार, बहुत बड़ा पैसे वाला, उनको याद नहीं कर रहे हैं आज। दो खान साहब ही से यहाँ याद रख लिया ये दुनिया के अंदर। ये खान साहब जो हैं वो वहाँ हैं, तकलीफ में ही उन्होंने हमारे दुआएं हैं उनके साथ। वो खान साहब के वास्ते भी जो हम नाम वाले हैं मेरे, समझ गए। तो दूसरा खान साहब है कि तो हिंदुस्तान के अंदर वो जमीर अहमद खान कर को मैं बोलना चाहता हूँ। 100 बार भी उनका नाम लिए तो नाम और जितना लेती हूँ उतना लेने के वास्ते ख्वाहिश आती है। मेटेरियल है जी आदमी के अंदर, वो आई तुम लोगों को मालूम की नहीं की, बहुत मेटेरियल है, क्वालिटी है, हर वो चीज है जमीर अहमद खान साहब के अंदर जो किसी दूसरे लीडर में बहुत कम है। हाँ भाई, अपने अपने लीडरों को अपने अपने सब प्यारे दिखते सो मैं मानता हूँ। वो मैं क्या अभी नहीं करको नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा लीडर तुम ना प्यारा, तुम्हें किसे फॉलो कर लगे तुम ना प्यारा। मेरा लीडर जो है मैं उसे फॉलो भी कर ले को हूं, और बीच में हमारे बीच नाराजगी या फिर कुछ इख्तिलाफात भी आगे थे, तब भी जो है मैं मेरे लीडर की इज्जत काम भी गिरने नहीं दिया। मैं दूर रहा तो भी मैं कभी उनके खिलाफ गया नहीं, ना उनके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़या और ना मैं कोई उनके ऊपर बुरा सोचा। हमेशा ये सोचता और अल्लाह का ने दुआ करता है, अल्लाह मुझे आज तक जो काम नहीं कराया जो मेरे से, आज हमें दूर ही गैर गलत ख्याला आती, हमारे भी दिल में आती, उनके भी दिल में आती, ये गैर गलत ख्यालान से हम ना दूर कर, हम ना इससे हिफाजत कर, और हम ना जो है हमारे खान साहब से तो अल्लाह कैसा भी कर को सुलह करा डाल कर को मैं दुआ कर को हूँ जी। मेरी माँ दुआ कर को है, मेरा बाप दुआ कर को है,
मेरे बाप की सियासत बोलता हूँ, तुम्हें भी 40-5 साल से बोल रही ना। मेरे वालिद, मेरा बाप भी आरिफ फारूक पाशा साहब पार्टी के वास्ते होता गई नहीं, कोसी भी पार्टी में जेडीएस में थे, सुनो क्या बोला। लेकिन कौम का काम ऐसा करको ही आज गोरी पड़े के अंदर मस्जिद मोमिनपुरा की मस्जिद है, उसकी हिस्ट्री में आने वाले मेरे दूसरे एपिसोड में देता हूं। आज वो मोमिनपुरा की मस्जिद बस को है ना, पहले अल्लाह उसके बाद आरिफ पाशा फारूक पाशा करको मैं बोलना चाहता हूँ। मोमिनपुरा की मस्जिद, वहाँ क्या था पहले, क्या होता था, और वो जगह कैसा हासिल हुई, वहाँ पर कैसा मस्जिद बनेगी। तो ये बनने के वास्ते भी ये आरिफ पाशा फारूक पाशा उसकी जिंदी मिसाल। मक्का मस्जिद 7वां क्रास पादरैनपुरा, वो मक्का मस्जिद बनने के वास्ते भी ये आरिफ पाशा फारूक पाशा के तरफ से बंदेगी। 7वां क्रास मालूम रहेगा ना, जे नगर 136 वार्ड में है। अरफात मस्जिद की बुनियाद, अरफात मस्जिद को बसाने वाले ये हमारा वालिद आरिफ पाशा, फारूक पाशा, मुनीर पाशा और वहाँ के सदर आरिफ पाशा। मालूम है? बिलाल मस्जिद चामना गार्डन की, वो सी चामना गार्डन की बिलाल मस्जिद, झोपड़ियां की मस्जिद थी, तोड़ डाले थे उस वक्त, सुनने में आता है। कुछ फिरका परस्ता को तोड़ डाले थे। वो मस्जिद को बचाने वाले पूरी रात रोड पर सो को, मेरा बाप, मैं फख्र से बोलना चाहता हूँ, कौम का लड़वा मेरा बाप, मेरा फाइटर, बड़े अहदे में नहीं गए, बड़ी सोच रखने को नहीं गए, वो अल्लाह की मर्जी। बिलाल मस्जिद कने पूरी रात, कितने की राता ये आरिफ पाशा फारूक पाशा रशीद भाई सो को बिलाल मस्जिद के बाहर, वहां पर पहले गैरा थे, सो बहुत सारे थे गैरा, गैरा के बीच में वो बसेगी। आज कह कि तुम ना रेडीमेड में शामाना गार्डन में पूरा क्रीम दिखता मुसलमाना का, उस वक्त वत्ते नहीं थे जितने आज जो दिख रही, वत्ते उस वक्त नहीं थे। बिलाल मस्जिद बसाने वाले का नाम आरिफ पाशा, मालूम तुम ना। उर्दू न्यूज़ के गलाटे में, बाबरी मस्जिद के गलाटे में गयूर मुसलमाना जो फंसे थे, उनको बचाने वाले का नाम आरिफ पाशा फारूक पाशा। मालूम 40 साल से हूँ, 50 साल से हूँ, 45 साल से हूँ, पार्टी को मेरी जिंदगी दे डालिया करको तुम्हें लोग बोल रही ना। ये जितने भी कामा बोली हूँ मैं, ऐसे कोसते भी तुम्हें कामा करको रहते हो, ये कौम के कामा जी हमें बोल रही सो, पार्टी के नवे, पार्टी बाद में, पहले हमारी कौम। ऐसे कौन से भी कौम के कामा तुम्हें नौजवानों को बचाने के। गुजरात के गलाटे में हमारे एरिया में भी एक बहुत बड़े फसादात हो गए। फसादात में कुछ नौजवाना किसी घर को क्या की कर डालती, क्या की हो जाता, जेला में जाकर रहती उन्होंने। कौन? वो नौजवाना 14 जने जेला में सड़ते रहती, पूछने वाले नहीं रहते। ये रोशन फयाज आज इंतकाल होगी, इन्हों पूरी कमेटी को लेकर मेरे पास आती। 2003 में 2 में गलाटा होको वो एक मर्डर हो जाता है, तो वो नौजवान को जो करे उनको नहीं पकड़ते पुलिस वाले, बेखुसरा को, इनोसेंट्स को लेकर जाकर जेल में डालते। तो उनके फैमिली वाले पूरे मिल को मेरे पास आती, मेरे पास उनको भेज को देने वाले भी कौन मालूम? शिवाजी नगर के कॉर्पोरेटर इश्तियाक पहलवान साहब। तुम्हें जाको होना तो पूछ सकते इमरान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। रोशन फयाजदा पूरी कमेटी को लेको, उनकी घर वाले को लेको मेरे पास पहुंचती, तब मैं वो कमेटी वाले बोलता हूँ क्या करना, बोले तो कैसा ते भी कर बेटा। जब मुझे मेरे ख्याल से 20 साल मुझे उस वक्त 20 साल की उम्र मेरी जिंदगी का पहला बड़ा काम जो है, मेरी हैसियत भी नहीं, मेरी औकात भी नहीं, अल्लाह मेरे से लियास हो। मैं एक ही बात बोलिया, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो फयाजदा, मेरे ऊपर न को, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। जो भी बेखुसूरा जेल में सड़ रही, इंशाअल्लाह उनको निकालने की हमें कोशिश करेंगे। जब जमीर अहमद खान साहब भी नहीं थे, हमारे हल्के को एमएलए सोमन्ना साहब थे सो, और उस वक्त क्या क्या चलिया पुलिस में सब तो ना मालूम है। अल्लाह का नाम लेको मैं उठा, तुम्हें सब मेरे साथ रहो, मैं कोशिश करता हूँ। कामयाबी देना नहीं देना उसके हाथ में है, सो अल्लाह के। चलो मेहनत करेंगे बोल को हमें उठ को मेहनत करे।
बहुत सारे लोगों को बात करे जिसके घर में जो इंतकाल होगा था, जिसे नौजवान मार डाले थे, उनके फैमिली वाले को सब बात करे, समझाए बुझाए, बहुत सारे चीज़ों से उनको कन्विंस करने की कोशिश करे। करते 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 हमारी टीम में एक मीर सादिक पैदा होगा। उस वक्त मैं जो काम करता था कॉम्प्रोमाइज कराने के वास्ते, नौजवानों को बचाने के वास्ते, रोशन फयाजदा को लेको आरिफ पाशा और फारूक पाशा इनकी सदारत में इंस्पेक्टर उत्तप्पा साहब करको थे, उनको जाको नहीं सो गलत इंफॉर्मेशन देखो, इमरान ऐसा कर रहा वैसा कर रहा ये वो करको बोल को मेरे ऊपर नहीं सो बंदा ले, मुझे बुला को पुलिस वाले ताकीद करे, ये गवर्नमेंट का हिस्सा, कानून का हिस्सा, तू बीच में नहीं जाना कर को। मैं किच एक बात बोलिया, देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सो लड़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ। अब जिन्हें मर गए उन्हें वापस नहीं आता, नौजवान को उनकी मार डाली। गुजरात में जब गलाटा हुआ था 2002 में, वो वहाँ की फायर, वहाँ का अंगार, वहाँ की जो ये थी वो बेंगलुरु तक भी पहुँच गई थी, हमारे हल्के और एरिया गोरीपाले पादरेनपुरा तक 7th मेन रोड में, जिसके चलते वहाँ पर एक फाइनेंसर नागराज करको था, उसे मार डाले थे। बेखुसूरा को पुलिस वाले ले लिया को जेल में डाल डाले थे। मैं बोलिया, सर ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರಪರಾಧಿಗಳು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಬರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, FIR ಕೋಟಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಆಯಿತು। ಈ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋರು ಯಾರು? ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳುಗಳು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ कितने की जने के जो है अपने माँ बाप इंतकाल हो गए, उन्होंने जेल में ही सूझ को कोई मदद नहीं कर रहा कर को। वैसे वक्त पर अल्लाह मुझे चुनिया, मैं बढ़ चढ़ को हिस्सा लेको आको, क्या इंस्पेक्टर को क्या जवाब देना था दिया, क्या बोलना था बोलिया। मैं सुलह करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अब अगर से ये नहीं हुआ, वो नौजवान को कहते भी सजा होगी, अब सजा होगी, अब जेल को जाने वाला उन्हें कोसे भी लेवल को सोच सकता, जेल को जाने वाला उन्हें क्या करता, अब जो पूरी मेरी जिंदगी है ये चलेगी। सो अब मैं कहीं कुछ चुप बैठूं, मेरा भी क्या है, मैं करतूंच कर को बोल को ये जिद आ जाती है। तो ये जिद वो नौजवानों को नहीं दिलाना, जिसके चलते दूसरे मुसलमान भड़क को एक नागराज करने वाले का खून करे, कल चल को अगर इनको सजा होगी 10 खूना होती गोरीपाड़ा के अंदर, ये नहीं होना कर को मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो कर को बोल को समझा को इंस्पेक्टर को, बहुत बड़ा प्रोसेस था वो, मैं इंशाल्लाह कभी और बताता हूँ। अब सिर्फ मैं ये बात उठाता नहीं था, कई को उठाया कर को बोले तो हमारे वालिद की रंदे, मेरी रंदे, जो भी कर को, हमें कभी भी क्या है, पहले अल्लाह, उसके बाद हमारी आवाम कर को सोच को चले। सो पार्टी कर को हमें कभी भी सोचे नहीं। पार्टी को जब कब तक सोचती है हमें, जब हमारी कौम के हक में रहती है पार्टी, जब हमारे कौम के हित में रहती है पार्टी, हमारी कौम का भला करती है वो पार्टी। साचार कमेटी का तुमने मैं बोलिया कि वो तुम्हें साचार कमेटी में जो भी हुआ था उस वक्त, जो इम्प्लीमेंटेशन करने का मामला आया, वो रिपोर्टां के ऊपर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन बैठी थी। मिश्रा कमीशन की बात को भी तुम्हें लिए नहीं, तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट थी ना, 2009 तक थी ना, 2004-5 से शुरू हुआ। सो साचार कमेटी का रिपोर्ट लेना, मुसलमान कौन से हाल में जी रही, उनको हमें कितना क्या देना, गवर्नमेंट से उनको कैसा मदद करना, गरीबान है तो गरीबान को मर जाना क्या, उनको कैसा ऊपर लेको आना कर को बोल को मनमोहन सिंह साहब सोचे थे। मैं तारीफ करता हूं मनमोहन सिंह साहब की, आज उन्होंने नहीं, तो उनकी बात को तुम्हारी पार्टी वाले तुम्हें इंप्लीमेंट नहीं करे ना, वो कराओ, अब भी टाइम है, कहीं को नहीं करा सकते तुम्हें, हाँ कराओ, चुप का चुप ये होगा वो होगा कर को प्रोटेस्टा करती, लीडरों को खुश करने, कौम का करने का काम करो। वो तो दूर की बात, सच्चार कमेटी की रिपोर्ट दूर की बात, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की दूर की बात। अरे परसों हाल जो इलेक्शन में तुम्हें वादे करे,
क्या वादे करे? कौस लेटर बिल जो बीजेपी वाले इंप्लीमेंट कर डाली उसे हमें वजह करती। कौस लेटर बिल जो है वो फिर से जैसा थी वैसा करको हमें तुम ना मुसलमानों को उसमें फ्री करको रिलैक्स करको छोड़ती गई। कौस लेटर बिल का क्या करे? वो भी नहीं करे तुम्हें। नंबर 1। नंबर 2, जो बीजेपी वाले 4% रिजर्वेशन उस वक्त जो देवेगौड़ा साहब दिए थे, देवेगौड़ा साहब 4% रिजर्वेशन, और जो KMDC जो बनाए कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन बनाने वाले भी देवेगौड़ा साहब। 4% रिजर्वेशन कहाँ चलेगा भाई? अब भी तुम्हारी गवर्नमेंट है ना। मैं हमारे तमाम मुसलमान जितने भी अब जमीर भाई के ऊपर भोंक रही ना, बिना नाम लिए, नाम भी लेने डर रही, इनको नाम भी लेने डर। कितना डर है देखो। 4% रिजर्वेशन वापस दिलाओ ना, हमारा हक जो चलेगा। 3 साल होगा ना अभी गवर्नमेंट आपको, कहाँ दिए तुम्हें? 4 साल हो गए, 3 साल होने का आगे, वो भी नहीं हुआ तुम्हारा हाथ से। और इलेक्शन में तुम्हें क्या बोले वहाँ, जब AC श्रीनिवास इलेक्शन कंटेस्ट करे, सर्वज्ञ नगर नहीं, कौन सा वो, पुलकेश नगर, तब तुम्हें क्या बोले? DJ हल्ली KJ हल्ली में जितने भी बेखुसर लोग हैं जो केसा में फंसा को ही दाल को ही, लड़ाई करने वाला, बंडा फेंकने वाला, तेल लगा को तमाशा देखने वाला, माचिस सिलगा को भागने वाला कभी मिलता नहीं। बेखुसरा इधर से उधर भागती, उधर से इधर भागती, क्या हो रहा है कि करको देखने आती, उन्होंने फंस जाते। सो उनको तुम्हें लेको कैसा डाले? कितने की नौजवान साला सड़क को परसों जरे रिलीज हो लगा है। परसों फर्स्ट बैच में मैं क्या भी MLA नहीं, मिनिस्टर नहीं, और कौन से भी मैं बड़े अहदे में नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे कायद को फॉलो कर ले काले को था। बचपन से मेरे वालिद को फॉलो करिया, आरिफ पाशा, फारूक पाशा साहब को। अब जब बड़ा हुआ, जब डिलिमिटेशन हुआ, मैं मेरा लीडर कर को मान्या सो, और मैं जो भी जितने भी कामा कर रहा हूं, तो ये DJ हल्ली KJ हल्ली के काम में भी 500-600 नौजवानों को बेल कराने के वास्ते अनीस अली खान साहब एडवोकेट आज जो हमारे बीच में नहीं, इंतकाल होगी, तुम्हें जाको पूछ सकती। उनके एसोसिएट में और कुछ बहुत सारे नौजवान हैं, उनको 550 नौजवान छुटवाए, 4 जने मदद करें। अनीस अली खान साहब अपने एक इंटरव्यू में सोशल मीडिया के थ्रू क्लियरली बताए, मंजे ये नौजवानों को बचाने के वास्ते DJ हल्ली KJ हल्ली में जो फंसी, इनको निकालने के वास्ते 4 जने मदद करेंगे करको बोले। कहते 4 जने। उसमें एक नाम मुझे याद है, हमारे ड्रम यूसुफ साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा दे। उन्होंने भी एक शेर, एक बाघ, उनको भी एक लयन करको बोले तो मानना उनको। उन्होंने भी बड़बड़े जमीर साहब के जैसा अच्छे दिलदार आदमी। उनके बेटे मुजम्मिल और कॉरपोरेटर इमरान पाशा गोरीपाड़ा पादरेनपुरा के, इन्हों लोग जो है मुझे मदद करे और मुझे आपको बात करे। अब जो नौजवाना फंस को ही भैया, मैं भैया जो बोलता था सुनो लायर साहब को, इनको रिलीज करना भैया हमारे कौम के करको बोल को मैं रिक्वेस्ट करको, जो भी मेरे से जो अखराजात उस वक्त मैं दिया वो उनको मालूम, मुझे मालूम, और उनकी जबान से उन्हें खुला बोले फाइनेंशियली जो मदद करे तो ये लोग मुझे करे सो करको अनीस भैया बोले। और अनीस भैया जो है एडवोकेट साहब क्लैरिटी दिए। मैं कई को करिया, मैं गोरीपाड़े पादरनपुरा में हूँ, सो कई को बोलो मैं हमेशा जो है ये पार्टी वो पार्टी, मुझे पार्टी से ऐसा हो जाना वैसा हो जाना, ये मैं कभी सोचा नहीं। अल्लाह मुझे जिंदगी दिया, जितने दिन मैं जीतूं मुझे मालूम नहीं, मेरी मौत कब लिखा है अल्लाह वो भी मुझे मालूम नहीं। जब तक जमीन पर हूं इंशाअल्लाह मेरे आंखें के सामने किसी भी गलत होता हुआ मैं देख नहीं सकता, और देख ले को चुप भी बैठ नहीं सकता। अब मेरे आंखें के सामने बेखुसरा अंगुली लिया डाल है, तो अब मैं काम नहीं करया तो कौन करना सो?
कोणते भी एक इनिशिएटिव लेना ना, आगे बढ़ना ना, तो सिर्फ होम के रिश्ते से मैं वो नौजवानों को छुड़ाया सो डीजे हल्डी केजी हल्डी के, जिसमें बहुत सारे जो हैं यूएपीए में और भी बाकी हो गए, वो केसां को लेती हैं वापस शरीफ भाई घर को। बहुत अच्छे इंसानों ने, अल्लाह रसूल का इतना खौफ इतना डर शरीफ भाई के अंदर, एक बच्चे के जैसा दिल उनका। उन्हों और कुछ साथियां साला साला अपनी बीवी बच्चियां को छोड़ को जाको जेला में मरले को थे, जेला में अपनी जिंदगी बिताए। इनके वास्ते तुम्हें इलेक्शन में प्रॉमिस करे, कमिटमेंट दिए, ನಾವು ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೇಸ್ಗಳು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ, पूरा क्या बंदित कुडले, ये चार चीज़ा कौसलेटर बिल, 4% रिजर्वेशन, डीजे हल्डी केजी हल्डी के नौजवानों का, और हिजाब का। हिजाब में क्या करना तुम्हें, क्या करना हिजाब में? खाली तुम्हारे गवर्नमेंट लायर को भेज को कोर्ट में जो फाइल कर को ही पिटीशन, उसे विथड्रा कराना सो। जो 4 मसले अब मैं बताया हिजाब का तुम्हें सिर्फ विथड्रॉ करना सो। कोर्ट को जाको तुम्हारे गवर्नमेंट लायर को रखो, जो हिजाब के वास्ते हमें केस डाले थे बीजेपी वाले डाले तुम्हें नवे, उसे हमें विथड्रॉ कर ले रिंग कर को बोल को एक विथड्रॉल पिटीशन तैयार कर को देना सो। ये तक तुम 3 साल से नहीं करे, तुम्हें उबैदुल्ला साहब और हमारे रिजवान अरशद साहब और हमारे सलीम अहमद साहब और कौन सईद अहमद साहब, ये बारे में तुम्हें बात करो ना, अब भी बात करो, टाइम है। चलो 3 साल से तुम्हें नहीं करे, लेकिन अब तो करो ना। खाली सीटां को लेको, पोस्टां को लेको, अहुद्यां को लेको, इसमें इतने मुसलमान दिए नहीं, उसमें उतने मुसलमान दिए नहीं, दियास वाले को दिए, लियस वाले को लिया, जिन्हें मजा कर रहा है उन्हें कर रहा है, उन्हें बना तो उसके होते को, इन्हें बना इसके होते को। यहाँ कौम जो मर रही है, कौम जो तड़प रही है, बिल बिला रही है, मदद के वास्ते आवाज लगा रही है, उम्मीद लगा को है जमीर अहमद खान से, नसीर अहमद साहब से, DK शिव कुमार साहब से, सिद्धरामैया साहब से। तुम्हें इंसाफ दो इंसाफ। आज तुम्हारे हाथ में है, 2 साल है, ऐसा करको तुम्हें किसे खुश करने, तुम्हें दूसरे कम्युनिटी के लोगों को, तुम्हें जो मॉब लिंचिंग करको मारे हमारे मुसलमान भाइयों को, उनको खुश करने के वास्ते तुम्हें 3 साल होगा आज को भी तुम्हें ये चीज़ें वापस लिए नहीं, और इसमें हमना तुम्हें इंसाफ दिए नहीं। अब 2 साल बाता में गुजर जाती। खुदा ना खास्ता, अल्लाह नको करो कि फिरका परस्त हुकूमत फिर से हमारे कर्नाटक में हावी हो जाए और आ जाए बीजेपी। नहीं आना, हमें कोशिश करते हैं बीजेपी को नहीं लाने की। जैसा जमीर अहमद खान साहब जो उलमाए कराम को आज तक जे किसकी तभी मजाल थी रहेगा, हाई भाई सब जने उनके क्षेत्र तक, उनकी बाउंड्री तक सीमित है, लिमिटेड है। जमीर अहमद खान साहब अगर से कोशिश कर को पिछले इलेक्शन में 2020-3 में अगर इन्होंने वर्कआउट नहीं करते, उलमा एकराम को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाते, निसार अहमद साहब जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, ये सारे फेसेस जो हैं बहुत खुफिया तरीके से, बहुत अखलाक से, और एक स्ट्रैटेजी बना को, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें पूरे उलमा एकराम इलेक्शन आंगू कब भी कौन तब उलमा एकराम उतरी सो दिखेंगे जी तुम्हें। कांत कर्नाटका की इतिहास में कौन तभी बुलाए तो आती बैठती चले जाती उलमा एकराम, लेकिन उलमा एकराम उतरे सो पहले अल्लाह, उसके बाद जमीर अहमद साहब की सूरत देख को उलमा एकराम उतरे सो की कर को बोले तो जमीर अहमद साहब बिना पावर के इतने सारे खूबियां इनके अंदर हैं, इतना बढ़ चढ़ को हिस्सा ले को इन्हों गरीबां को साथ देती, मदद करती, और बेबाक लीडर, कभी ना डरिया ना चमकिया, पैसा से, जान से, माल से। अरे आज सगा भाई एक भाई को 5,000 देना तो 100 बार सोचता है जी। कितने बार सोचता है? 100 बार सोचता है।
क्या ते घर में शादी है कि भाई भाई की शादी है किसकी क्या की कर बोले तो 100 बार सोचता है मेरा भाई दिया देने वापस देता कि नहीं की कर को वापस लेने की ना उम्मीद रख को मेरा फर्ज कर को बोल को लाखों रुपए कट्टे कट्टे बंडला मंडला करोड़ों रुपए देना बोले तो ये मजबूत रहना कोसा ये मजबूत है सो जमीर अहमद खान साहब का। तो ये सारे चीजों को देख को हमारे उलमाए कराम जमीर भी अब कांग्रेस पार्टी में हैं, बेहतर है कि ऐसे एक लीडर के साथ जो हमना जो चीज को वेलकम कर रही आको जुड़ो बोल को तो उलमाए कराम जब जाको डिसाइड करे सो चाहे बीजापुर के रहो, चाहे गुलबर्गा के रहो, चाहे मैसूर के रहो, चाहे बेंगलुरु के रहो, चाहे चिंतामणि के रहो, चाहे बल्लारी के रहो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर अग्री कर ले को कन्विंस हो को पहली बार उलमा कराम उतरी सो जमीर साहब के चेहरे को देख को कौन कहते भी समझ जाते भाई मैं चापलूसी बातें नहीं करता जो है वो बोल रहा हूँ और वो आवाम भी जानते हैं मैं क्या भी झूठ बोल को जमीर अहमद साहब को क्या भी सराहने का नहीं है। उन्होंने हिंच वैसे मटेरियल बहुत है उनका ने और उनके बारे में बोलने दिल से खुशी होती है जी। अल्लाह भी खुश हो जाता है, अल्लाह भी खुश हो जाता है। हक बात क्या है सामने रखना जब जरूरत आ जाती है। क्या बोला? जब जरूरत आ जाती है जिसके साथ हमें खड़ी हमारा ईमान हमारा फर्ज बनता है कि मेरा क्या तो भोंदे जी मैं पॉलिटिक्स का इलेक्शन का कोई केयर नहीं करता। मेरा मालिक मेरा अल्लाह देखने वाला मेरी आवाम है। मैं क्या चीज मेरी आवाम जानती है और मेरा कायद है जमीर अहमद खान। इन लोगों के ऊपर छोड़ डाली हूँ। अच्छा हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी सही। हमेशा कौम के ऊपर जब बात आती है तब मैं बात उठा तुंच, मेरी बात रख तुंच। भले मंजे कोई भी टारगेट करता रहा कांग्रेस में या फिर कोई बीजेपी में, किससे भी मैं केयर करता नहीं, डरता भी नहीं। मेरा करना, मेरा अच्छा करना, मेरा अल्लाह, मेरी अवाम, मेरा कायद जमीर अहमद खान। मंजे दूसऱ्यांचे परवाने है। बल्लाक जने म्हणजे कौन कौन की क्या की बोले तुम्हें कांग्रेस के खिलाफ बोल रही। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। वहां पर जो चलिया वो जो आइडियोलॉजी होको है उसके खिलाफ हूं सो मैं। क्या बोला? कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं। तुम्हारा जो हरकत जो आइडियोलॉजी चल को है उसके खिलाफ हूं सो उसे तुम्हें सीधा कर लियो, उसे तुम्हें रेक्टिफाई कर लियो, बराबर कर लियो, वो बोल रहा हूं सो। अब जमीर अहमद साहब को आज जो सवाल करे आज की कल की आज क्या कर को जमीर अहमद साहब क्लियर बताए। क्या बताए? देखो मैं जेडीएस में था ना, जेडीएस अಲ್ಲಿದ್ದೆ। ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವಫ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು। ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 23 ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನಗೆ 4-5 ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ। ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್रेस ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಿ? उनके दिल में नहीं है, कांग्रेस को बिट्राई करना अगर को नहीं है। खुला बोले उन्होंने एक टाइप के जिद्दी जी, एक अलग टाइप के जिद्दी उन्होंने खान साहब ना है। हाँ वो एक खान साहब है वहाँ और ये एक खान साहब है यहाँ, समझ जाओ। तो उनको नाराजगी थी, बेजार था, दुख था। अरे इतनी पॉपुलेशन है दावनगिरा के अंदर, मैं की नहीं मेरे एक माइनॉरिटी कायद को यहाँ से एक मुस्लिम लीडरशिप बढ़ाना। मैं अकेला एमएलए मिनिस्टर बनकर रहना ऐसा उनका सोच नहीं। जिन्हें कोई भी जो क्वालिटी का है उसे वो चीज देना, ये हर कोई लीडर के अंदर नहीं आता, लेकिन उनके अंदर बहुत है। मैं देखो करने वाला आदमी, लेकिन मौका नहीं मिला। क्या क्या कुछ होना था वो किसे किसे की ले को क्या क्या कुछ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं बताता हूँ। लेकिन वो माहौल नहीं बने, वो जुड़े नहीं। लेकिन जब जुड़े उन्होंने कर रही ना, कैसे कैसे हमको पोस्टा में ले लगा को बिठा को ही। हाँ सोच को देखो कैसे कैसे हमको एमएलसी बना को ही, कैसे कैसे हमको एमएलए के टिकटा कंफर्म करा को ही, और कैसे कैसे इनको ले को आको
उनके काम को, उनकी दोस्ती में, क्या बोला, दोस्ती का आदमी दोस्ती में आगे जान डालता है। जमीर अहमद साहब जो हैं दोस्ती में आगे जान डालती, अब दोस्ती में ले लगाए बिठाए केएमडीसी का चेयरमैन बनाए। अब जमीर अहमद खान साहब नहीं रहते तो अब जो केएमडीसी का चेयरमैन इनको बनाए, ये 13 साल से कांग्रेस में थे ना, कोई मैका लाल करिया की, किसके तभी हाथ से हुआ की, अब भी 50 साल होते तो भी नहीं होता था। सिर्फ ये जमीर अहमद साहब करने में हुआ। उन्होंने जो जिन्हें भी उनसे जुड़को है उनके साथ दिल से मोहब्बत रखती, उन्होंने ढहोसलापन है उनका, ने जो हो रहा है कहती, नहीं कर तो नहीं कर को ओपन बोलाती। ऐसा ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं दिल से बोलना चाहता हूं, जो एकदम मैच्योर्ड पॉलिटिशियन बोलती ना, वो नहीं, उन्होंने जज्बाती, उन्होंने दिल से काम लेती। आज क्या जरूरत है मेरी कौम को, आज क्या जरूरत है मेरी आवाम को, आज कर्नाटका की आवाम, मेरी कौम क्या चाह रही है, किस हाल में उन्हें है, कहां मेरी कौम को तकलीफ हो रही है, ये सोच को चलने वाले का नाम जमीर अहमद खान। और कोई भी लीडर मुसलमान को मुसलमान लाइक करता, एक बात है मैं मानता हूं, लेकिन हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू आवाम, पब्लिक, चाहे दलित कम्युनिटी से रहो, एसटी कम्युनिटी से रहो, वकलीगा कम्युनिटी से रहो, चामराजपेट में ही हमारे वकलीगा बहुत जने जमीर साहब के साथ नहीं, कोई भी एक जात का रहो, ये कम्युनिटी वाले जो गैरा अपने अपने को चाहती, अपने अपने का फेवरेट हता कोई ना कोई, जो गैरा एक मुसलमान को चाहना, तो हाँ वो शख्सियत के अंदर क्या अल्लाह खूबियां देखो नहीं रहेगा। जरा तुम्हें समझो जी सलीम अहमद साहब, जरा तुम्हें समझो जी उबैदुल्ला साहब, जरा तुम्हें समझो किसके की बहकावे में आको तुम्हें कर रही सो, किसके की बहकावे में आकर कर रही सो। जमीर अहमद साहब का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये लिख को रख लो। मैं भी देखी हूं बहुत से लीडरों को, हाँ मैं जब नहीं था जमीर अहमद साहब के साथ बहुत लीडर मुझे मिले, हाँ आज जिसके भरोसे पर तुम्हें जो भी इंटरव्यूज जो भी तुम्हें कर रही ना, उन लोगों के दिल में भी जमीर अहमद का कितना डर है मुझे मालूम, मुझे पूछो, मैं बोलता हूं पब्लिक में नको, हाँ समझ गए, हाँ उनके दिल में कितना डर है जमीर साहब का करको मालूम तुम ना, हाँ मुझे मालूम। जो मैं उनके साथ कुछ हरसा नहीं था, तब मैं उन लोगों को देख को परख को बोलिया, मैं हमारी टीम को, हमारे साथियों को बोलिया, यजमान कितना का तो भी यजमानी च रहे, क्या खौफ अल्लाह इनके नाम से बिठा को है देख कर, ये फलान्यां को समझे, समझ जाओ, फलान्यां को करको बोले तो समझ जाओ, जिसके चलते तुम्हें लोग ये प्रेस मीटा कर को एक मुसलमान को तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही, सिर्फ नाराजगी जताए सुनो, क्या हक नहीं बनता क्या उनका, नाराजगी जताए सुनो, मैं नहीं आता होगा। अब उन्हें जाको क्या भी दुबई में भी इसमें भी जाको बढ़ के नहीं थे ना, केरला में काम करे ना उन्होंने, पार्टी के वास्ते काम करे ना उन्होंने, नहीं करे नहीं चाहना करको था सो उनके दिल में वो बेजार होगा तो उन्होंने नहीं करते वो काम, लेकिन फिर भी फोर्सबली जमीर अहमद साहब जो 5 तारीख को आए, सिद्धरामैया साहब को, डीके शिव कुमार साहब को जबान दिए थे, कहते वो जबान के चलते उन्होंने दिल से आए नहीं, ये तो मैं मानता हूं, मुझे भी मालूम, लेकिन क्या किया, पार्टी की डिसिप्लिन फॉलो करको आए ना। जो आदमी इनको बुरा भला बोलिया, जो इग्नोर करको बात कर्या, ಅವನು ಯಾವನು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು, फिर भी उन्होंने क्या करे, पार्टी की डिसिप्लिन को रखने के वास्ते हाईकमांड की बात लेको, सिद्धरामैया साहब की बात को रेस्पेक्ट देखो, डीके शिव कुमार साहब की बात को रेस्पेक्ट देखो, उन्होंने जो है मल्लिकार्जुन के घर को गए, समर्थ के घर को गए, वहां पर नाश्ता करे, प्रेस मीट करे और ओपन उनका जो भी ख्यालात थे उसे इजहार करे,
कि मैं जो है समर्थ के साथ हूं। को मालूम है उसी दिन हजारों की तादाद में वोटा टर्न होगी। मालूम तुम ना, उसके एक दिन पहले अलग था रिपोर्ट, 5 तारीख को उसके पहले अलग थी रिपोर्ट। 5 तारीख से जैसा जमीर सभा को गए पूरे दुनिया में हम बात मच गई। जो मुसलमाना नहीं करना डिवाइड हो को थे, हमें नहीं करते इस बार, कांग्रेस को सबक सिखाती कर को जो बोल को थे, आवाम को जो कन्विंस कर को थे, जो नाइंसाफी चले वो बता को थे, ये सारे चीज़ों के ऊपर जो है जैसा ही जमीर अहमद साहब आए वो पानी फिर गया। चलो भाई हमारे कायद आगी, इनकी बातचीत होगी रहेगा, हमारे कायद को उन्होंने इज्जत दे डाले तो हमें भी जो है दावन गिरे वाले। अब जो है जमीर अहमद साहब जो बोल रही हैं वो करना कर को बोल को दावन गिरे वाले कर को ही रिजल्ट आता इंतजार करो, रिजल्ट आता इंतजार करो। रिजल्ट के बाद तुम्हें ये सब बातें करो ना, क्या रिजल्ट आता देख ले को, कहाँ डिफेक्ट हो को है, कहाँ नहीं हो को है। किसी की नाराजगी को 90% अच्छे कामा करता है एक शख्सियत, कहते बोलो 90% अच्छे कामा कर को रहता है। कौन सा कि 1-2 काम उसके देख ले को तुम्हें उसके 90% कामां को भी तुम्हें लात मार डालती तो तुम्हारे वत्ते बेवकूफांच नहीं कर को, बल्कि तुम्हारे वत्ते कम अखलाक के आदमियां नहीं कर को, और तुम्हारे अखलाक को अल्लाह पर्दा डालता। हमारा इस्लाम ऐसा चीज जी 90% गलतियां कर को रहा तो भी अल्लाह उसकी कोई एक चीज को लेको, एक नेकी को लेको, एक बंदा रहता है पूरी जिंदगी जो है गुनाह में डूबा रहता पूरी जिंदगी, और एक बंदा 2 जने अल्लाह कने जन्नत को जाने का मौका आता। जब एक शख्सियत उसके पास पूरे आमलनामे, पूरे अच्छे कामों के लिस्ट, हर एक चीज उसके पास मौजूद रहती है, उन्हें पूरे जो अच्छे काम कर को है, जिसके चलते अल्लाह जो है अब मुझे जन्नत दे डालती, अल्लाह जन्नत देती। लेकिन एक नेकी उसे कम हो जा करती, कहती एक नेकी। और एक बंदा रहता उसे, उसके पास उन्हें ऐसे गुनाह में डूब को रहता है, ऐसा ये होकर रहता है कि उसके पास एक ही चक नेकी रहती। कहते हैं एक नेकी, किसी के पास एक नेकी कम रहती है, किसी के पास एक ही चक नेकी रहती है। वो एक नेकी वाला क्या करता है, पूरी जिंदगी में गुनह कर को हूं, मेरे पास क्या भी नहीं है, वो कैसा उसके दिल में ख्याल आता कि उन्हें क्या करता, जिसे एक नेकी कम पड़ को है उसे उसकी नेकी दे डालता। मैं तो जारूं छे ले तुम्हें ले को चले जाओ कर को भेज डालता। देखो वो अदा अल्लाह को पसंद आको, जिसे नेकी दिया उन्होंने भी जन्नती में दाखिल हो गए, जन्नती हो गए। और जिन्हें एक नेकी रखले को था, पूरी जिंदगी गुनह करया था, आखिरी वक्त इस्लाम जो है आखिरी वक्त तक भी जो है इंतजार करता है। हमारा इस्लाम धर्म जो बोलता है आखिरी वक्त तक भी इंतजार करो, तब्दीली बंदे में आती है या नहीं देखो, माफी इन्हें मांगता या नहीं देखो, इसे एहसास हुआ या नहीं देखो, जो करया वो सही या गलत इसे अपने आप में मालूम हुआ या नहीं कर को अल्लाह वेट करती, इंतजार करती। वो इंतजार में आखिरी पल में एक नेकी सामने वाले को दे डालता ना, इसे भी जो है अल्लाह जन्नत में दाखिला ले लेती और जन्नती बना देती। एक नेकी वाला भी जन्नत को चले आता। इतना पाक और पवित्र प्यारा मेरे नबी का फरमान है सो। और हमारा अल्लाह, हमारा इस्लाम, हमारा धर्म जो है माफ करने वाले को बहुत मानता सो। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है, कौन भी क्या भी नहीं लेको जाता, सब चीज परमानेंट नहीं है। यहाँ जमीर भी बोलती आइयो ये सब टेम्पररी इमरान कहती, परमानेंट नहीं है कहती। मैं उनके मुंह से सुनको हूँ, इतना सिंपल सादगी रखो जिंदगी करने वाला शख्सियत जी, जरी जिद है मान लो। क्या करती, अब घर में बड़े बोले तो सुनना पड़ता ना, बच्चे कहते गलती करे तो हमें क्या करती, बच्चे को डरा धमका को सीधा कर लेती। अब बड़े कहते गलती करे तो अल्डाए तो हमें सुनती ना, सर झुकाती ना,
है नहीं, तो इनके अंदर वैसी बदनीयत वाले बुराइयां नहीं हैं जमीर अहमद साहब के अंदर, जिसके चलते ये पूरे खूबियां को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटका के अंदर उलमा इकराम और अवाम खुल को आको कांग्रेस को भरोसा करी सो, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी सो, जिसके चलते आज जो भी जितने भी अहद्या में हैं, सीएम रहंदे, डिप्टी सीएम रहंदे, वफ हाउसिंग मिनिस्टर रहंदे, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर रहंदे, हेल्थ मिनिस्टर रहंदे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहंदे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रहंदे, सबको यह अहदे मिले सो। आज हमारे आवाम को नेग्लेक्ट करके बात करती हैं तुम्हें, इग्नोर करके बात करती हैं तुम्हें, जिसके चलते ये हुकूमत बन को है मेजर रोल है जी। मैं 100% पूरा जमीर बीच करे करको नहीं बोल रहा हूं, दिमाग में रख लियो। 224 कॉन्स्टिट्यूंसिया में भी जमीर अहमद साहब के चाहने वाले हैं, उनकी करको एक अलग गिच पहचान है और उनको मानने वाले हैं और उनके डाई-हार्ड फैंस हैं। उनके घर के पास एक जना पेट्रोल डाल लिया था, मालूम तुम ना, क्या कि एक कोसी की एक क्या होगा था सो, क्या कि एक कोसी के एक इशू में क्या कि एक होगा था, भूल गया मैं वो इशू में। हाँ, हमारा दोस्त हिदायत करको, हाँ ईडी वाले तकलीफ दिए करको बोल को, एक उन्हें क्या भी रोड पर जाने वाला फुड़गोसी न हवे, या फिर उसके पास माल ने है, धन ने है, घर ने है, बैंक बैलेंस नहीं है, या फिर जमीर भी कहने कहते भी उन्हें एक्सपेक्टेशन रख ले करेंगा। ऐसा आदमी आपको क्या कि तेल डाल लिया पैसे कर लेने, बिल्कुल नहीं। मालदार 1 से 15 बिल्डिंगों का ओनर, बिजनेसमैन और टीपू नगर की मस्जिद के जिम्मेदार का भतीजा बेटा हिदायत बोल को मेरा दोस्त, आज उन्होंने नहीं इंतकाल हो कहीं, अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह से अल्लाह मुकाम अता फरमा दे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त नो। हिदायत बोल को आको पेट्रोल डाले को गाड़ी मारना था, पुलिस आदमी होके पकड़ वाले को से भी लीडर को ऐसा कौन भी एक कारनामा करको है, सो बताओ जी, बताओ। दिल रखने के बातें कर डालेंगे, मुंह पो के बातें कर डालेंगे, जान देने कौन ते बात है कि जी, वो भी मालदार, पैसे वाला, बिल्डिंगा वाला, भाड़े चूसे कितने की आती, कई को आयास बोला उन्हें, मेरे खाइत को तकलीफ दे रही, मेरे खाइत के साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे खाइत को दबा रही, मेरे खाइत को बीजेपी वाले टारगेट कर रही, मेरे खाइत को तकलीफ होना क्या, मैं ये देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ऐसा कर लिया तो मेरा खाइत को हुकूमत फ्री छोड़ डालेंगी, तकलीफ नहीं देंगी। मैं होना तो मरने तैयार हो जाता हूं, उन्हें मरने आको खड़ा था सो। ऐसे चाहने वाले हैं सो जमीर अहमद साहब के दिमाग में रख लियो लीडरा, और उनको कौन भी क्या भी बाल बाका नहीं कर सकता, टचिच नहीं कर सकता उनको। उनके साथ अल्लाह है सो, और जो भी जितने भी चीज़ें उन्होंने करको हैं उनके पास हैं, जो उन्होंने चल रही जैसे भी हैं, ये सारे जो हैं ये किसी रेडीमेड या सुपरमार्केट से या फिर पॉलिटिक्स में आको खरीद ले सो, या फिर बिजनेस करको बना ले सो, या मच्छी के मार्केट में या मटन मार्केट में या फिर कौन सा भी वेजिटेबल मार्केट में या फिर मुग़ल आज़म के मार्केट में मिलने वाले चीज़ें नहीं। ये चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला जब बच्चा पैदा होता है माँ के दिल में, माँ के पेट में वो जिगर दाल को भेजते सो, वैसा जमीर अहमद साहब के जो वालिदा हैं, हमारा वालिदा भी तहज्जुद गुजार, जमीर अहमद साहब के जो वालिदा हैं तहज्जुद गुजार, उन्होंने हमेशा नमाज कुरान इबादत में लगे रहती हैं, और पूरे बच्चों से लेकर कोई एक फेवरेट रहता करती ना, वैसा उनके वालिदा को जमीर अहमद साहब जो है फेवरेट बेटे उन्होंने, जिसकी पूरी जिंदगी के दुआया में कुछ भी उन्होंने अपने वास्ते नहीं मांग लिया रहेगा उनके वालिदा। मैं समझता हूँ पूरी जो मांग, पूरी दुआया, हर चीज
जो देना है तो अल्लाह मेरे बेटे ज़मीर को दे दे करको बोल को, ये दुआ उन्हों कर को ही सो। वैसी माँ की दुआ, वैसी माँ के पेट में पैदा होकर आको ही सो, वो माँ के पेट में अल्लाह दाल को भेजा सो, तुम्हें हमें क्या कर सकती। तो वैसे शख्सियत के बारे में बुरा बोलो न को, बुरा सोचो भी न को, अच्छा सोचो तुम्हारा बच्चा होता है। क्या बोला? अच्छा सोचो तुम्हारा बच्चा होता है। तुम्हें बुरा करको उनको तुम्हारा अच्छा होता करको तुम्हें अगर से सोच को कहते भी किसी से भी खुश करने तुम्हें करते रहे तो मैं समझता हूँ एज ए ब्रदर, तुम्हारा भाई की, भतीजा की, दोस्त का बेटा की, क्या की, तुम्हारा वेलविशर बोल रहा हूं करको तुम्हें समझ जाओ, तुम्हारे वास्ते फायदा रहता की करको बोले तो एक ही चेक आवाज कर्नाटका की जो है, हर मजलूम की, हर बेगुनाह की, हर गरीब की, हर वो इमाम की, हर वो मौजन की, हर वो बुजुर्ग की, हर वो बच्चे की, हर माँ की, ज़मीर अहमद खान। बुरा सोचो नो को, तुम्हारा भी उन्होंने बुरा नहीं सोचते, बुरा तुम्हारा भी उन्होंने नहीं सोचते, मुझे मालूम होना, मैं उनके साथ रहो भी देखूं और उनसे दूर रहो भी देखूं, किसी का बुरा नहीं चाहते, उन्होंने दुश्मन रहा तो उन्हें बुरा नहीं चाहते। अल्लाह देख लेता है इमरान कती, मैं खुद उनके जिंदी मिसाल हूं। और जितना होता है उतना जल्दी तुम ना, मैं एक मेरे तरफ से एक सजेशन दे रहा हूं, जिन्हों भी तुम्हें ज़मीर साहब के खिलाफ जो भी बिना नाम लिए जो टारगेटा करको जो गलत मंसूबे बना ले को हैं, इसे तुम्हें विथड्रॉ कर लियो और अल्लाह का ने माफ़ी चाह लियो और तुम्हें खुद चल को ज़मीर अहमद साहब को फ़ोन करो, बात करो, और उन्होंने मना नहीं करते, कौन भी बात करें दे करती, दिल से तुम्हें आगे तो ना गले भी लगा लेती। खुदा हाफिज। मैं एक और बात का मैं तुम्हें खुलासा देना चाहता हूँ। पहली बार जब जो मल्लिकार्जुन एसएस के ऊपर जो मैं आवाज़ उठाया था ज़मीर साहब को कौम को लेकर, मुझे ज़मीर भी नहीं बोले कि तुम्हें जो है स्टेटमेंट दो कर को बोल को, समझ में आया? अल्लाह की कसम उन्होंने बोल को नहीं, मैं मेरे दिल से मेरे खाइद के वास्ते इतना इनो बेइज्जती कर रही ना, इतना इनो कर रही ना, मैं साथ वाला रह को क्या फायदा। तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं देता था, जिसके वजह से मैं चुप बैठना, तो मैं आवाज़ उठाया। और आज भी जो अब मैं वीडियो बना को हूँ, जो भी मैसेज तुम ना मैं साचार कमेटी से लेको रंगनाथ मिश्रा कमीशन, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, हैट्स ऑफ उनको, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करको मैं बोलना चाहता हूँ कि तो इतनी फिक्र रखो, ये कमेटी फॉर्म करको उन्होंने मुसलमानों को उनका हक देने के वास्ते आगे बढ़े थे, लेकिन उनकी दुख की बात उनकी पार्टी के आदमी उसे इंप्लीमेंट नहीं करे। तो मेरे एक लास्ट मैसेज जितने भी तुम्हें लीडर हैं, लड़ाई झगड़ा छोड़ को बेहतर है जो साचार कमेटी में जो भी चीजें थे उसे इंप्लीमेंट करने की स्टेट में कोशिश करो, एटलीस्ट सेंटर में नहीं, तुम्हें स्टेट में करो, सेंटर में भी आ जाती, फिर देखो कौन तुम्हारा साथ है। और एक बात जो साचार कमेटी में क्लियरली बताए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 3 या 4 पेज का आर्टिकल लिस्ट था, क्या करको बोले तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन और साचार कमेटी में बोले कि हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिजनर्स आर मुस्लिम्स हु आर इन जेल, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिजनर्स आर मुस्लिम्स हु आर इन जेल, जो के सबसे कसीर तादाद में जेला में हैं सो मुसलमान, दूसरी जात वाले कम हैं, मुसलमान ज्यादा हैं करको। अब भी क्या भी गया नहीं, चलो माफ करने वाला अल्लाह, अब भी क्या भी गया नहीं। अब तुम ना लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, तुम्हारे अंदर अगर वाकई में कौम की फिक्र और दर्द है तो तुम्हें अब मशवरा करो, बैठो, उलमाए दीन से मशवरा करो, सबसे बात करो, जो भी तुम्हारे लीडर्स हैं उनसे बात करो, ज़मीर अहमद साहब से भी बात करो, सबसे बात करो। ज़मीर भाई अब जो जेला में जो बेखसूरा सड़ रही, मुझे मालूम 5,000 के वास्ते एक साल से बंद ही कुछ लोग, 10,000 के वास्ते 6 महीने से जेला में बंद ही, 20,000 25,000 के वास्ते 2 साल से जेला में बंद ही। उनके पास पैसे नहीं, उनके घर वाले की उतनी ताकत नहीं है जितनी
20-25, 10,000, 5,000, 3,000 जमा को उन्होंने जाको अपने शोहरां को जेल से छुड़ा लेकाने के वास्ते, उनके बच्चियां को छुड़ा लेकाने के वास्ते। हाँ, जब भी हमना जमीर अहमद साहब को मालूम पड़ा, जमीर अहमद साहब बढ़ चढ़ को हिस्सा लेको जेल से कितने की 100 के आदमियों को रिहा करी। और मैं भी, मेरे वालिद आरिफ पाशा, फारूक पाशा, इरफान पाशा, उमर पाशा, हमें भाइयां भी मिलको, हमें खुद अपने पैसे लगा को, हमारे से भी जितते हुए हमें भी छुड़ा को ही। और ये पूरे काम जमीर साहब को देख को फॉलो कर को मैं सिक्को हूं। सो जमीर साहब को देख को सीख को उनको फॉलो कर को मैं अच्छे काम कर ले को जा रहा हूं। सो तुमना रिक्वेस्ट करता हूं, आज जरूरत है हम को, बहुत जरूरत है जी। ऐसे ऐसे घर हैं, चूल्हा जलना मुश्किल है जी। क्या बोलो? चूल्हा जलना मुश्किल है, 3 वक्त का खाना नहीं है। मुझे मालूम है, दुख होता, बेजार होता है। ऐसे फैमिलियां हैं, बच्चे घर भर को, बड़े को बीमारियां, घर में पैसे नहीं, अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू खर्च करके घर चलाती। कितने की मर्दा शोहरा घर छोड़ को बाहर कारोबार को जाती, रोजी कमाने के वास्ते। रोजी भी उनको ढंग की बराबर नहीं मिलती, एक बार बहुत तकलीफां से चल रही। और कितने की फैमिलियां के शोहरा, उनके बच्चे जेला में बंद हैं। मैं ये लास्ट मैसेज तुम्हें ये दे रहा हूं, से कई को करके बोले तो तुम्हें इसके ऊपर फिक्र कर को जमीर अहमद साहब से बात कर को, पार्टी के तुम्हारे हाई कमांड से भी बात कर को, सबको जोड़ को, जो जेला में बंद हैं, बेंगलुरु सेंट्रल जेल, मैसूर सेंट्रल जेल, बल्लारी जेल, होस्कट्टा, चिंतामणि जेल, जितने भी कर्नाटका में रायचूर जेल, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जेला हैं, ये जेला में जो बेखसूर छोटे मोटे गलतियां कर को, जो सपड़गी, जान को करी या अनजाने में करी या कुछ बहकावे में करी, हालात कुछ इंसान के बन जाती हैं, जिसके चलते कुछ वक्त, कुछ लम्हे हम ना समझ में नहीं आता कि हमें क्या कर रही कर को बोल को। ऐसे हालात से भी कुछ लोग जेल में बंद हैं। तुम्हें उनको छुड़ाने का काम करो, उनको रिहाई दिलाओ, बुलाओ, सबको बुलाओ। माइनॉरिटी लीडर्स कहते तो भी रहते, इर्रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पार्टी। मैं तो तुम्हारी पार्टी में नहीं हूं, कांग्रेस में। सबको बुलाओ, मंजे भी बुलाओ, मैं भी आता हूं। मेरे से भी जितना होता मैं भी ताउन करने की कोशिश करता हूं, और इंशाल्लाह मैं भी ताउन करता हूं। ये काम नसीर अहमद साहब, जमीर अहमद साहब कर ले को थे, बीच में मैं देखा डीजे हल्ली के गलाटे में। तो ये काम करो, फौरी तौर पर पूरे कर्नाटका के जेलों से रिहा करो जो भी हमारे कम्युनिटी के भाइयां हैं, मुसलमान भाइयां, बेगुनाह भाइयां, उनको भी रिहा करो। और हो सके तो दलित भाइयां भी रहेंगे, उनको भी रिहा करो, जो बेखुसरा हैं। अच्छा काम करो, नेकियां कमा लो। दुनिया तो दुनिया, इंशाअल्लाह आखिरत भी हमारी बन जाती है। खुदा हाफिज।